देश के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी अमेरिका में उनके खिलाफ 3 केस कैसे खत्म हो गए। तो देखिए, अडानी देश के सबसे धनी व्यक्ति है। पिछले ही महीने उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। उनकी जो कुल संपत्ति है वो करीब 10 लाख करोड़ रुपया है। तो केस 3 थे, मामले 2 ही थे, लेकिन जो 2 मामले थे वो सिविल थे और 1 मामला था क्रिमिनल। तो जो क्रिमिनल केस था, वहाँ जो प्रोसिक्यूशन था या जो जस्टिस डिपार्टमेंट जिन्होंने मुकदमा किया था, उन्होंने खुद ही अपना मुकदमा वापस ले लिया, इसलिए गौतम अडानी छूट गए। और वो बाकी जो 2 केस थे वो सिविल केस थे, दीवानी मुकदमे थे। तो उसमें करीब 2800 करोड़ रुपया देकर गौतम अडानी छूट गए। हालांकि छूटते वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं, मतलब बिना अपने आप को गिल्टी घोषित किए उन्होंने पैसे देकर केस सेटल कर लिया। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि केस था क्या। देखिए, मैंने जैसे कहा कि 3 केस अमेरिका में खत्म हुए, लेकिन मामले थे 2। एक मामला था कि गौतम अडानी और उनके भतीजे ने रिश्वत दी भारत में, और दूसरा मामला यह था कि उन्होंने ईरान से, बावजूद इसके कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, एलपीजी का इंपोर्ट किया था। तो पहले समझ लेते हैं ये रिश्वत का मामला क्या है। देखिए, 2024 के आखिर में एक केस सामने आया, और केस ये था कि गौतम अडानी, उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, इन्होंने भारत में जो सोलर एनर्जी है, मतलब सौर ऊर्जा जो बिजली बनती है, उसके ठेके उठाने के लिए 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिश्वत देने की पेशकश की थी। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉमिस किया था या रिश्वत दी थी। तो ये आरोप लगाया था अमेरिका के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जब उन्होंने गौतम अडानी और सागर अडानी पर केस फाइल किया था। उनका ये आरोप था कि अडानी जो है, उन्होंने भारत में जो अलग अलग राज्यों में बिजली कंपनियां हैं, उनको रिश्वत की पेशकश इसलिए की थी कि वो जो बिजली खरीदेंगे वो महंगे दामों पर खरीदेंगे, और ऐसा करने से 20 साल में उनको कोई $2 बिलियन का प्रॉफिट होने की उनको अनुमान था। तो अब आप कहेंगे कि जब रिश्वत भारत में दी गई थी, भारत में सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो अमेरिका को क्या आन पड़ी थी कि वो अडानी पर केस कर दें, क्योंकि जो अगर क्राइम हुआ भी था, अगर रिश्वत देने की पेशकश हुई भी थी, तो वो अमेरिका में तो हुई नहीं थी, वो तो भारत में हुई थी। लेकिन जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस आधार पे केस लगाया कि अडानी ने 2021 में अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे उनसे पैसे उगाए थे, और जब आप अमेरिका में पैसे उगाते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, ये बताना पड़ता है कि आप कोई रिश्वत लेते देते नहीं है। तो अमेरिका का कहना है कि हमारे इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर ये रिश्वत देने की कोशिश जो हुई है, इसलिए ये एक वायर फ्रॉड है, एक सिक्योरिटीज फ्रॉड है। ये करके जस्टिस डिपार्टमेंट ने न्यूयॉर्क की अदालत में गौतम अडानी और सागर अडानी पर यह केस दाखिल कर दिया था। ये क्रिमिनल केस था। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा केस, वहां की जो शेयर मार्केट के रेगुलेटर है, SEC मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने यही रिश्वत देने के मामले में एक सिविल केस किया कि आपने अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखा किया। आपने कहा था कि हम रिश्वत लेते देते नहीं, लेकिन आपने रिश्वत देने की कोशिश की या रिश्वत दी। तो ये दूसरा जो मामला था वो सिविल था, पहला वाला जो मामला था वो क्रिमिनल केस था। तो ये केस पिछले साल भर से चल रहा था, समन इशू हुए, बातचीत चल रही थी। तो अडानी के तरफ से जो वकील पेश हुए, उनका नाम था रॉबर्ट जिफ्रा। ये अभी के जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, इनके अपने वकील भी रह चुके हैं।
तो रॉबर्ट जिफ्रा ने, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जो जिन्होंने मुकदमा किया था, क्रिमिनल केस किया था, उनको जाकर एक प्रेजेंटेशन दिया कि भाई कैसे ये कोई केस बनता नहीं है। और जब उन्होंने ये अपना प्रेजेंटेशन किया था तो एक स्लाइड ये भी रखी थी कि गौतम अडानी 10 बिलियन डॉलर, मतलब करीब 1 लाख करोड़ रुपया, करीब करीब मान लीजिए उतना निवेश अमेरिका में करेंगे, अमेरिका में 15,000 लोगों को नौकरी देंगे। हालांकि जब ये ऑफर उन्होंने दिया तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा जो भी फैसला होगा वो हम सबूत देके करेंगे, ये जो आप ऑफर दे रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस पर नहीं मानेंगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम केस देखेंगे। लेकिन ये जब प्रेजेंटेशन दिया गया रॉबर्ट जिफ्रा की तरफ से, तो फिर जस्टिस डिपार्टमेंट कन्विंस हो गया कि केस नहीं बनता है और ये केस अदालत में खत्म हो गया, मतलब क्रिमिनल केस खत्म हो गया। अब जो दूसरा केस था, जैसा मैंने कहा कि ये जो रिश्वत देने का आरोप था, रिश्वत की पेशकश का जो आरोप था, उसका जो दूसरा मामला था वो मामला एसईसी ने किया था। मतलब वहाँ के जो हमारे देश में जैसे सेबी है जो कि शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, वैसे ही अमेरिका में जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करती है एसईसी। तो एसईसी के साथ में गौतम अडानी, सागर अडानी, इन्होंने करीब करीब 173 करोड़ रुपया आप कह सकते हैं, इन्होंने देकर ये केस खत्म कर लिया, सेटल कर लिया। हालांकि जब केस सेटल किया तो इन्होंने अपने आप को दोषी नहीं माना। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम दोषी है इसलिए आप पैसे लीजिए और केस खत्म कीजिए। इन्होंने पैसे दिए लेकिन ये कहा नहीं कि हम दोषी हैं, इसलिए ये जो दूसरा केस था वो खत्म हो गया। अब आते हैं जो तीसरा केस खत्म हुआ है। अब ये तीसरा केस एकदम अलग है। वो केस ये है कि अमेरिका ने पिछले कई वर्षों से ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ईरान के साथ कोई कारोबार नहीं कर सकते। और अमेरिका की जो एक संस्था है जो इस पर निगरानी रखती है, वो संस्था जो है उसने जो ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्रोल, जो एसेट्स कंट्रोल है, मतलब विदेश में जो कारोबार हो रहा है, जो एसेट्स है, उस पर निगरानी रखने के लिए OFAC जो संस्था है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, उसने ये केस किया था गौतम अडानी पर। उनका ये कहना था कि अडानी ग्रुप की कंपनी ने ईरान से LPG, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो LPG गैस होती है, उसका उन्होंने ईरान से लेकर भारत में आए। तो ये जब आरोप लगा तब अडानी ग्रुप की तरफ से ये सफाई दी गई कि हमें पता ही नहीं था कि ये ईरान से गैस आ रही है। उनका ये दावा था कि ये जो गैस खरीदी गई थी ये दुबई से खरीदी गई थी और वो किसी थर्ड पार्टी से खरीदी गई थी। और जब इस थर्ड पार्टी से खरीदी गई थी तो इस थर्ड पार्टी ने, अडानी का ऐसा कहना था कि उनको ये बताया था कि ये जो गैस आ रही है ये इराक या ओमान से आ रही है। तो उन्होंने उस पर भरोसा किया और उन्होंने गैस खरीद ली। लेकिन जब अमेरिका ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करके पाया कि ये गैस जो है, ये LPG जो है, ये आई थी ईरान से, तो इस मामले में अडानी को केस सेटल करने के लिए करीब 2,600 करोड़ रुपए देने पड़े और ये भी केस उनका सेटल हो गया। मतलब उन्होंने OFAC को 2,600 करोड़ रुपए दिए और 200 करोड़ रुपए दिए करीब करीब SEC को। तो ये पैसे देकर दोनों मामले इस तरह से खत्म हो गए। जो तीसरा क्रिमिनल केस था वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब वहां पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट था उसने कहा कि इसमें कोई आगे बढ़ने का मतलब नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर जो गौतम अडानी की परेशानियां थी अमेरिका में वो खत्म हो चुकी है। परेशानी तो वैसे उनकी शुरू हुई थी जब हिंडनबर्ग, जो एक रिसर्च एजेंसी है, उसने 2023 में जब एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी और आरोप लगाए थे कि किस तरह की गड़बड़ियां हैं अकाउंटिंग में, उनके शेयर होल्डिंग में। तो वो वाली जो मुश्किलें शुरू हुई थी वो यहाँ आते आते, जब ये जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब केस किया था तो वो मुश्किलें बढ़ती चली गई थी, खास करके इस क्रिमिनल केस के कारण। लेकिन अब वो केस खत्म हो चुके हैं। हिंडनबर्ग का मामला भी लगभग खत्म है क्योंकि सेबी की तरफ से
ज़्यादातर मामलों में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। कुल मिलाकर गौतम अडानी, जो कि लगातार विवादों के घेरे में रहते हैं, उन्हें ये बड़ी राहत अमेरिका से मिल गई। तो मेरी तरफ से ये कोशिश थी ये समझाने की कि गौतम अडानी पर केस अमेरिका में कैसे खत्म हुआ। अगर आपकी कोई इस पर सवाल है, कोई विचार है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरा प्रयास होगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।